आज का टॉपिक हमारे पास है दशमलव प्रसार के प्रकार। तो चूंकि हम जानते हैं कि दशमलव प्रसार के दो प्रकार होते हैं। पहला नंबर एक शांत दशमलव, दूसरा अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो दो प्रकार के होते हैं। हम पहले के बारे में आपको बता रहे हैं, उसके बाद तब दूसरे को भी बताएंगे। तो देखिए, शांत दशमलव को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। जब कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, तब हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से जब भाग देते हैं, तो दशमलव के बाद जब उसकी संख्याएं आनी शुरू होती हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो वहीं पे समाप्त होकर लास्ट में जीरो आ जाता है, हर जो है, तब वह जो है शांत दशमलव कहलाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम आपको समझाएंगे। मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली है 7/8। अब हम इसको देखेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है या अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार है, क्योंकि दो प्रकार होते हैं दशमलव प्रसार के, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो हम अब यहां इसको भाग देंगे और भाग यहां पे हम रफ में दे रहे हैं 8/7। चूंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा भाजक है वह भाज्य से बड़ा है, भाज्य से बड़ा है, इसलिए हमको यहां पर जो है दशमलव देना होगा और यहां हम इसके पहले जीरो लगा सकते हैं, दशमलव देना होगा और यहां हम जीरो हम उतार सकते हैं। तब अब हम इसको 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, ये इस प्रकार से। और घटाएंगे जब हम इसमें से, ये देखिए, तो 10 में से 4 गया 6। अब हम जीरो लगा सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिए कि जब यहां पे दशमलव लग गया, उसके बाद आप एक जीरो उतारने के अधिकारी हो गए हैं। जब भी आप अगला स्टेप बढ़ाएंगे तो एक जीरो आप वहां पे लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा जीरो आप नहीं लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस आपको दूसरे जरूरत की आवश्यकता पड़ गई, ये भाजक से नहीं कट रहा है, तब आपको यहाँ जीरो दे करके तब उतारना होगा, लेकिन एक जीरो आप उतार सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो 8 से जब भाग देंगे तो 8 7 56। अब 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ 4 आ गया, तो एक जीरो हम उतार सकते हैं, लगा सकते हैं। अब भाग देंगे 8 पंजे 40। तो ये हमने यहां पे देखा कि जो शेष फल था वो जीरो हो गया। अब इसके आगे जो दशमलव के इस तरफ जो अंकों की संख्या है, अब वो बढ़ने वाली नहीं है, यानी अब यहीं पे जो इसका अंत हो गया, यहीं पे इसका अंत हो गया। इसके कहने का तात्पर्य है कि जब कुछ परिमित चरणों के बाद, परिमित माने होता है सीमित, परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, यानी कि इसके आगे अब जो है दशमलव के बाद जो है अब कोई अंक आने वाला नहीं है 8 7 5 के बाद। तो यहाँ पे जीरो हो गया है, तो इसका जो है उत्तर आ गया है 0 8 7 5। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह संख्या जो है यह शांत दशमलव है। आप ध्यान दीजिए, 7/8 जो है शांत दशमलव है। एक एग्जाम्पल में और लेता हूं, मान लीजिए 1/2, ये हमारी परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए क्या होता है, इसको देखिए, हम यहां भाग दे रहे हैं 2/1। हम ये देख रहे हैं कि भाजक हमारा भाज्य से बड़ा है, तब हम क्या करेंगे, यहां हम जो है कि दशमलव दे देंगे और यहां जीरो उतार लेंगे, तो 2 पंजे 10 और ये यहां जीरो हो गया। तो हमें देख रहे हैं कि 0.5 के बाद अब कोई जो है अंक आने वाला दशमलव के बाद नहीं है, ये 5 के बाद जो है समाप्त हो गया, यानी टर्मिनेटिंग हो गया। एक खास बात और, जो ये टर्मिनेटिंग शब्द आया है, अक्सर करके जब जॉब वगैरह की जो है वैकेंसी जो सरकारी आती है या प्राइवेट वैकेंसी जो भी आती है,
तो उसमें फॉर्म में पहले लिखा रहता है कि अगर कोई जो आपने अपने बारे में जानकारी दी है, अगर उसके बारे में कोई गलत बात साबित होती है तो आपकी जो है सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी जो है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे जो है कि यहाँ पे जो है अब ये दशमलव जो प्रसार था ये 5 के बाद जो है समाप्त हो गया है, इसलिए यह जो है शांत दशमलव है। अब हम आपको इसका जो दशमलव प्रसार का जो दूसरा प्रकार है अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, उसको हम बताएंगे। दशमलव प्रसार के प्रकार में दूसरा प्रकार अनवसानी आवृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग दशमलव। जब कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है जिसमें दशमलव प्रसार जारी रहता है, तब हम कहते हैं कि यह प्रसार अनवसानी आवृत्ति है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जब हम भाग की प्रक्रिया में यह देखते हैं कि भागफल में दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही, वही संख्या बार बार आ रही है, यानी कि जब शेषफल में दूसरे शब्दों में कि जब शेषफल में 0 नहीं प्राप्त हो पाता है, तब जो है अनवसानी आवृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग दशमलव प्रसार होता है। हम एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। एक संख्या हम ले लेते हैं, परिमेय संख्या 1/3। 1/3 तो देखते हैं इसका क्या राइट उत्तर आता है। हम यहाँ पे थोड़ा रफ में इसको भाग देंगे और यहाँ पे जो है भागे 1। चूंकि हम देख रहे हैं कि जो भाज्य है वो भाजक से छोटा है, तो यहाँ हमको दशमलव देकर के 0 उतारना होगा। अब हम जब भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 1 बचेगा शेषफल। अब चूंकि हम दशमलव यहां दे चुके हैं तो 1 0 यहां लगाने के हम अधिकारी अब हो गए हैं, तो हम यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे 0 लगा दिया। फिर जब हम भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, फिर 1 मिनट, ये 9, फिर जो है 1 बचेगा, फिर हम 0 लगा सकते हैं, फिर वही प्रक्रिया 3 त्रिका 9, फिर घटाएंगे 1 बचेगा। अब वही प्रक्रिया जो है अनवरत चलती हुई चली जाएगी। हर बार जब हम भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पे 1 जो है बचेगा, और जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे 3 3 3 3 आता हुआ चला जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं, अनंत तक 3 तक आएगा जो है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके बाद जो है 3 3 3 3 आता हुआ जा रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। तो 0.33 इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब है कि 3 3 3 3 अनंत तक आ रहा है, वो समाप्त होने वाला नहीं है, अनंत है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम शॉर्टकट में भी लिखने एक तरीका है। कैसे लिखेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। 0.3 ये इसके ऊपर एक हम रेखा खींच देंगे जिसको हम बार के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब होता है जब इसको जब हटाएंगे तो 3 3 3 3 आना शुरू हो जाएगा। तो अब हमने यहां से इस तथ्य को समझा कि जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं और जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं होता है, शेषफल वही संख्या बार बार रिपीट होती है, और वहां पे जो है भागफल में दशमलव के बाद भी वही संख्या, एक जो संख्या होती है भागफल के दशमलव के बाद वो संख्या बार बार रिपीट होती है, तो हम ये कहते हैं कि अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग का अर्थ होता है बार बार आना, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त नहीं होने वाला। तो इस तथ्य को हमने ये समझा जो है। अगले वीडियो में कुछ लेटेस्ट टॉपिक जो है हम लेकर के आएंगे। हमारे जो वीडियो को आप